विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए, केसरी नंदन मारुति की शैतानियां थी पूरे विश्व में प्रचलित। राजन, केसरी नंदन मारुति को ऋषि अंगिरा ने श्राप तो दिया, तो क्यों दिया? और ऐसे श्राप के होते हुए भी वे चिरंजीव संकट मोचन हनुमान कैसे बने? ये तो कितना सुंदर फल है। यदि ये फल मैं खा लूं तो मुझे एक पक्ष तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। राजन, किंतु वो दिन था अमावस्या का, सूर्य ग्रहण होने वाला था। मारुति के समान ही राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने जा रहा था। वानर, यदि तुम्हें सूर्य तक पहुंचना है तो तुम्हें राहु को पार करके ही जाना होगा। देखो राहु, मैं पहले से ही भूखा, मेरी भूख और मत बढ़ा और मेरे मार्ग से हट जा। विक्रम बेताल में कल देखिए, यदि देवराज इंद्र को अपना अहंकार प्रिय है तो मुझे तुम। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं संसार की समस्त प्राणवायु अपने भीतर संचित कर लूंगा। क्या होगा जब पवन देव द्वारा समस्त धरातल की वायु को स्वयं में समाहित करने के उपरांत मनुष्य रह जाएंगे निर्जीव? क्या पवन पुत्र मारुति कहलाएंगे संकट मोचन हनुमान? विक्रम बेताल में कल देखिए, क्या होगा जब मेघनाथ करेगा अष्ट सिद्धियों का हरण। अब तुम सभी सिद्धियों को धारण करके मैं इस संसार का अधिपति बन जाऊंगा। मेघनाथ, हम अष्ट सिद्धियां इस संसार की नियामक है, इसीलिए हम किसी अधर्मी के बंधन में नहीं रह सकती। अब तुम सबका अंत करके मैं तुम सबकी शक्तियों को धारण कर लूंगा। इतनी शीघ्रता भी क्या है मेघनाथ? क्या कर पाएंगे महाबली हनुमान मेघनाथ से अष्ट सिद्धियों की रक्षा? विक्रम बेताल में कल देखिए। इसलिए हमारा निर्णय ये है कि ठहरो। कौन हो तुम? तुम्हारा दुस्साहस कैसे हो हमारे सिंहासन पर बैठने का? दुस्साहसी तो तुम हो जो हमारा रूप भरकर हमारे दरबार में आ गए। क्या है रहस्य विक्रमादित्य के बहरूपीय का? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से। अब मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही मार्ग है और वो है तुम्हारी मृत्यु। विक्रम बेताल में कल देखिए। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से। अब मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही मार्ग है और वो है तुम्हारी मृत्यु। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध? आंखें खोलिए देवी। प्रणाम महादेव। हे महादेव, हमें आप पर पूर्ण विश्वास था कि आप अपने भक्त की पुकार सुनकर अवश्य आएंगे।
हे महादेव, इस संसार में सृजन और संहार आपके ही इच्छा दिन है। कृपया हमारे पति को जीवित कर दीजिए। सम्राट विक्रमादित्य को जीवन दान दीजिए महादेव। देवी, मानव जीवन की एक सीमा होती है और जो उस सीमा का अतिक्रमण करता है उसे अपना जीवन खोना ही पड़ता है। परंतु महादेव, उन्होंने तो अपने हित के लिए नहीं किया है। जो भी किया है किसी के जीवन की रक्षा के लिए किया है महादेव। परोपकार किया है। क्या उन्होंने जो भी पुण्य कर्म किया है वो निष्फल हो जाएगा? जीवन भर उन्होंने जो धर्म किया है, न्याय किया है, परोपकार किया है, सत्य के रास्ते पे चल के उन्होंने जो पुण्य अर्जन किया है, क्या वो व्यर्थ हो जाएगा महादेव? देवी, इस संसार में ना पुण्य निष्फल होते हैं और ना पाप। विक्रमादित्य ने जो पुण्य कर्म किए हैं उन कर्मों के कारण ही उनके जीवन की संभावना अब तक शेष है। हम कुछ समझे नहीं महादेव। देवी, अब आपके पति की जीवन रक्षा करने का केवल एक ही मार्ग है। आप उनके समस्त पुण्य कर्मों को एकत्रित करके हमें समर्पित कर दें। अवश्य महादेव। हर हर महादेव। आपका कल्याण हो देवी। आज सूर्यदेव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि मां नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला? वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण? जल्द से जल्द मुझे बताओ कि वो रूहानी ताकत कौन है। तांत्रिक गजेंद्र। पहले तुम बताओ, तो तुमने मुझे नहीं बताया। क्या छुपा रही हो तुम? कोई पाप, कोई अपराध किया है तुमने? हवेली में बहुत से रहस्य छुपे हैं और तुम्हारे जीवन में वही रहस्य इस रूहानी ताकत से जुड़े हैं। ये ब्लैंक पेपर पे साइन करो। तुम इस पर लिखवाओगे क्या? इस पे यही लिखा जाएगा कि मैं इरा देसाई अपनी बेटी मिश्री की कस्टडी अखिलेश को सौंप रही हूं। आज के बाद वो अपने फादर के साथ रहेगी और मेरा उस पर कोई हक नहीं है। माँ भरोसा ना है ससुर। हम कह रहे हैं ना, पूजा होगी मतलब बिल्कुल बढ़िया से होगी, अच्छे से होगी, पूजा होगी बस। पार्टी नहीं होगी। अरे होएगी। अभियाल तुम्हारे पापा को ताव दिखाओ है हमने। बे गए अम्मा से बात करन। हाँ, बात तो कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि अम्मा कल पूजा बड़ी धूमधाम से होगी, अच्छे से तैयारी करेंगे। पार्टी की तैयारी हो गई? अरे वो अभी हो जाएगी। जरा प्रेस चिपका देंगे जो झूठ बोलोगे तो। सब पता है अम्मा से तुम क्या बात करके आओ बाहर। दुनिया एक स्टेशन है और जिंदगी एक ट्रेन है बाबू। क्या भेष धर लिया आपने? ये टीटी की ड्रेस में कहाँ आ गए? और वो भी इतनी जल्दी? जल्द से जल्द मुझे बताओ कि वो रूहानी ताकत कौन है। तांत्रिक गजेंद्र। पहले तुम बताओ, तो तुमने मुझे नहीं बताया। क्या छुपा रही हो तुम? कोई पाप, कोई अपराध किया है तुमने? हवेली में बहुत से रहस्य छुपे हैं और तुम्हारे जीवन में
वही रहस्य इस रूहानी ताकत से जुड़े हैं।